नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस में। आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज पूरा फिक्स हो चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो है। अब प्रॉफिट लॉस में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो जैसे इसमें होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इनको बोलेंगे सीपी, शॉर्टकट में बोलेंगे सीपी। क्रय मूल्य लिखी हो या फिर लागत मूल्य, इसका मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलेंगे एसपी। तो ये है बेचने वाला मूल्य। अब अंकित मूल्य, जो उस पर कोई वस्तु है जैसे तो उस पर लिखा होता है तो वो अंकित मूल्य होता है। तो इसके कई नाम हैं, जैसे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य, या सूची मूल्य, या बाजार मूल्य, या विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य के सभी नाम है। ये अंकित मूल्य हो सकता है, खुदरा मूल्य हो सकता है, सूची मूल्य हो सकता है, बाजार मूल्य या विज्ञापित मूल्य। तो इसको बोलेंगे एमपी, एमपी। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को ये क्रय मूल्य लिखा होगा या फिर लागत मूल्य लिखा होगा। तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों ही होते हैं सीपी। और विक्रय मूल्य ये बेचने वाला मूल्य, कोई वस्तु अगर बेच रहे हैं हम तो विक्रय मूल्य होगा एसपी। और जो उस वस्तु पर लिखा होगा तो वो होगा अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य या सूची मूल्य या बाजार मूल्य या विज्ञापन मूल्य। तो इतने नाम है उनके। तो अंकित मूल्य के हैं एमपी, तो इसको लिखेंगे एमपी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो इसमें बोला है 36 किताबों का लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या होता है? सीपी। इसमें लिखा है लागत मूल्य, सीपी लिखा था। तो 36 किताबों का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी। तो 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो लिखेंगे एसपी। तो इसमें क्या है? 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लाभ ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? सीपी और एसपी इन दोनों के अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सीपी एसपी, ये बराबर में लिख दिए। अब इसको काट देंगे, ये 6 से कटेंगे, छिकने 36 और ये 6 30। अब एसपी के बगल में 5 है और सीपी के बगल में है 6। तो एसपी के जो बगल में है वो ले आएंगे सीपी के नीचे, सीपी के नीचे ले आएंगे। तो एसपी के बगल में 5 है, सीपी के नीचे आ जाएंगे 5। जो सीपी के बगल में है, सीपी के बगल में 6 है तो 6 आ जाएंगे एसपी के नीचे, एसपी के नीचे 6। अब इसका मतलब है सीपी है, सीपी मतलब अगर 5 में कोई वस्तु खरीदी है मैंने, और एसपी का मतलब है बेची वाली, तो 6 में बेची है, तो 5 में खरीदी, 6 की बेची, तो कितने फायदा हो गया? इसमें 1 का फायदा, तो एक का लाभ हो गया। अब इसमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 1 का फायदा है इसमें, और कितने पर खरीदी, कितने की थी? 5 की, तो जितने की खरीदेंगे उस पर तो लाभ होगा में, तो 5 नीचे लिख देंगे और गुणा में 100 हमें निकालनी है प्रतिशत में। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो एक बड़ी है तो खरीदी 5 की है, एक 6 की बेची है, तो मतलब 1 का फायदा है। और नीचे लिखेंगे जो जितने में खरीदी होगी, तो 5 लिख देंगे नीचे, गुणा 100। तो कितनी आ जाएगी? 1/5 × 100 कितने होते हैं? 20%।
तो 20% आंसर आ जाएगा। तो इसको सेम तरीके का दूसरा क्वेश्चन है एक और, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 एसपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें भी लाभ निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें पहले काटेंगे 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो सीपी और एसपी, तो इनके अनुपात निकालेंगे। तो जो एसपी के बगल में होगी संख्या, एसपी के बगल में होगी वो सीपी के नीचे ले आएंगे। एसपी के बगल में कितने 2, तो सीपी के नीचे आ जाएंगे 2, और जो सीपी के बगल में है 3, जो सीपी के बगल में 3 है वो आ जाएंगे एसपी के नीचे। सीपी के बगल में 3 है तो ये आ गए 3 एसपी के नीचे। अब कितने बढ़ रहे हैं इसमें, सीपी मतलब इतने में तो खरीदी है और एसपी मतलब इतने में बेची है, तो 2 की खरीदी और 3 की बेची, तो कितने फायदा हो गया इसमें, 1 का। और सीपी खरीदी कितने की है, 2 की, तो हमें प्रतिशत निकालना है ना इसमें, तो 2 की खरीदी है तो 2 नीचे लिख देंगे और गुणा 100। अब 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2 गुणा 100, तो ये आ जाएगी 50%। तो इसको ऐसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को लगेंगे एसपी। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें भी निकालना है ये सेम, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसमें जो सीपी के बगल में है वो 3 और एसपी के बगल में है 5, तो इसमें कैसे निकालेंगे, एसपी और सीपी और बीच में बराबर। तो सीपी के बगल में कितने हैं, 3, वो लिख देंगे एसपी के नीचे 3, और एसपी के जो बगल में है, एसपी के बगल में 5 है तो वो आ जाएंगे सीपी के नीचे 5। अब कितने की खरीदी है, 5 की खरीदी है, और एसपी मतलब बेचने वाली, तो बेची कितने की, 3 की, तो कितने घाटा हो गया इसमें, 2 का। और कितने की खरीदी कितने की थी, 5 की खरीदी, तो 5 नीचे आ जाएंगे, 5 गुणा 100। कैसे करेंगे, दोबारा देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो सीपी के बगल में होगा, सीपी के बगल में कितनी है, 3, वो आ जाएगी एसपी के नीचे, और एसपी के बगल में जो 5 है वो आ जाएगी सीपी के नीचे। अब खरीदी कितने की है, सीपी मतलब खरीदने वाली, तो सीपी 5 की खरीदी है और एसपी मतलब बेचने वाली, तो 3 की बेची है, तो कितने कम हो गए इसमें, 2 कम हो गए, और खरीदी कितने की है, 5 की, तो नीचे लिख देंगे 5 गुणा 100, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 से काट देंगे कितने बार, 20 बार, 20 दूनी 40, तो 40% की हानि हो जाएगी। इसमें कितने की खरीदी, 5 की खरीदी है, 3 की बेची है, तो इसमें कम हो रहे हैं ना बेचने वाले, तो इसमें हो जाएगा लॉस, तो 40% का लॉस आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब लागत मूल्य मतलब क्या लिखा है, लागत मूल्य सीपी तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य एसपी, इन दोनों का अनुपात दिया है कितना, 5:4, तो 5:4, तो 5 तो सीपी है और एसपी है 4, तो इनके अनुपात दिए हैं, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसमें कितने खरीदी कितने की है, 5 की, 5 तो खरीदने वाली है, सीपी मतलब खरीदने वाली, तो 5 तो खरीदने वाली है, और बेचने वाली कितनी है, 4, तो कितने कम हो गए इसमें, 1,
एक कम है, और खरीदे कितने के हैं, खरीदे हैं 5 के, तो 5 नीचे लिख देंगे गुणा 100। तो 1/5 कितनी हो जाएगी, 20% की, तो 20% की हानि हो जाएगी इसमें। तो खरीदी ज़्यादा की है और बेची है कम की, तो इसमें हो जाएगी हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसमें कैसे करेंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य का 80% है। अगर एसपी मान लें हम 100 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य होगा 80, क्योंकि इसमें दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80%। तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो सीपी हो जाएगी 80। तो इसमें देखना है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितना लाभ है इसमें, 80 से 100 है तो 20 का लाभ है, और खरीदी कितने में, खरीदी 80 में, खरीदे वाली कितनी है वैल्यू 80 है, तो 80 नीचे लगेंगे गुणा 100। तो कितने बन जाएंगे ये 1/4, तो 1/4 कितने होते हैं 25%, तो 25% आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितना, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो जब 76 रुपये में बेच रहे हैं, 76 रुपये में, तो हमें 52% लाभ होता है। तो 52% लाभ का मतलब क्या है, तो जब बेची जाएगी तो 152 की बेची जाएगी। जैसे अगर 100 की खरीदें, 100% पे खरीदते हैं हम, तो जब 52% लाभ होगा तो कितने की बेचेंगे 152 पे, 152 पे बेचेंगे 152% पे। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें ये निकालना है, तो कैसे करेंगे, बस ऐसे निकालना है, बस ये 76/75 बराबर 152/x। जो x में 100 से जितनी ज़्यादा संख्या आएगी वही हो जाएगी उतने % लाभ। तो कैसे करेंगे, ये काट देंगे, कितने बार जाएंगे ये जाएंगे 2 बार, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 75 दूनी 150, 150। तो इस 100 से 100 की तो खरीदने वाली वैल्यू होती है 100 की, और ये 150 है, तो मतलब इसमें 50% लाभ है, तो लाभ हो जाएगा 50%। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है, रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है, ये तो अनुपात है, और इसमें 5500 रुपये अधिक है, 5500 ये है रुपये, 5500 रुपये अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, एक ही फॉर्मूला है बस। तो कैसे करेंगे, ये 5500 रुपये है, 5500 रुपये रेफ्रिजरेटर का मूल्य टीवी से 5500 रुपये अधिक है, तो 5500 मान कितने का हो जाएगा, 5500 मान हो जाएगा 3 से कितने अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, 5 है, 2 अधिक है, तो 5500 मान होगा 2 का। अब निकालना किसका है, ये वैल्यू कितनी है 5500। अब ये किसका मान है, किसकी मतलब किसका मान है, ये अधिक का मान है, अधिक 3 से 5 है, तो मतलब 2 का मान है, ये 2 का मान है, चाहिए जिसकी मतलब अब किसकी निकालनी है हमें, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत रेफ्रिजरेटर की निकालनी है, तो 5 का गुणा करना है। अब तो कितने हो जाएंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14,
तो 5 10 0 और ये गुणा कर देंगे 0 5 25 7 5 35 36 37 15 10 11 13। तो ये आ जाएंगे 13,750 रुपये। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत आ जाएगी 13,750 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, जब बेचने वाली कीमत समान होगी, जब बेचने वाली कीमत समान होगी तो इसको परसेंट में ही देख लेंगे। बस ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। अब इसमें कितने हैं, 10% का लाभ है और 10% की हानि। तो इसमें लगा देंगे 10 चिन्ह के साथ लगाएंगे। 10% लाभ है तो प्लस के 10 और हानि है तो माइनस के 10। अब यहाँ पे कौन से आएंगे, यहाँ पे ए के तो प्लस के 10 आएंगे, प्लस के 10 गुणा और बी के माइनस के 10 बट्टे 100। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 से 10 कटे और ये 0 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कितने आ जाएंगे, माइनस के और 1 आ जाएंगे ऊपर 1। तो 1% की आ जाएगी। ये सब परसेंट में तो है, परसेंट। तो 1% की आ जाएगी हानि। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें 396 का कोई यूज नहीं है। जब इसमें मान निकालेंगे हानि का कितना मान है तो उसमें यूज करेंगे उसका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यूज होगा, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा? पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा? तो इसमें पहले लगाएंगे 20%। तो 20% की लगाएंगे इसमें फ्रैक्शन, 20% की 1/5 और इसमें दोनों पाइप समान कीमत पर बेचे जा रहे हैं 12 रुपये प्रति पाइप की दर से। तो 20% लाभ पर, तो पहले पाइप को 20% लाभ पे है। तो अगर मूल संख्या है 5 तो बाद में कितनी हो जाएगी लाभ के बाद? तो 5 से हो जाएगी 6, 5 से हो जाएगी 6, ऊपर वाली जोड़ देंगे ऊपर वाली। और जब हानि होगी 20% की तो 5 से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली घटा देंगे इसमें। तो 5 से कितनी रह जाएगी, 4, 5 से रह जाएगी 4, ऊपर वाली घटा देंगे। जब लाभ की बात होगी तब ऊपर जोड़ देंगे और जब हानि की बात होगी तो ऊपर वाली घटा देंगे। अब इसमें 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचे गए हैं। इसका मतलब है दोनों पाइप समान कीमत पर बेचे गए हैं और इसमें अलग अलग है। हमारे अनुसार तो अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे करेंगे, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे, 12, और इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएंगे 12। तो पूरे में गुणा करेंगे अब 2 से, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और फिर 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब 2 अलग अलग पाइप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। 2 अलग अलग पाइप की बात हो रही है तो कितने हो जाएंगे, 25 और यहाँ पे 24। अब इसमें क्या बोला है, पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो इसमें 12 रुपये प्रति पाइप की दर से दोनों पाइप बेचे गए। तो 12 मान कितने का है, 12 पाइप ये बेचने वाली दोनों की कीमत है। तो 12 मान है 12 का। अब निकालना कितने का है, तो 25 के तो दोनों खरीदे हैं और 24 के बेचे हैं। तो 25 के दोनों खरीदे हैं, 24 के बेचे हैं। इसका मतलब है 1 की हानि हुई यहाँ पे, तो 1 का मान निकालना है। तो 12 से 12 कटे तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा, 1 रुपये की हानि हो जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं इसको। इसमें बोला है 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। तो इसका मतलब है दोनों पाइप समान कीमत पर बेचे गए हैं। तो इसमें पहले 20% लाभ और दूसरे में 20% की हानि हुई। तो पहले लिखेंगे 20% बराबर 1/5।
जब 20% की लाभ होगा तो क्या करेंगे, 5 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5 से 6। और जब हानि होगी तो कितने हो जाएंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 से रह जाएंगे 4। अब इसमें समान कीमत पर दोनों बेच रहे हैं, तो दोनों समान कीमत पर बेचने हैं अब, तो इसको करेंगे समान। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 से, तो ये भी बारे बन जाएंगे, ये भी बारे बन जाएंगे। तो 2 से गुणा करेंगे पूरे में, तो पूरे में गुणा करें इतने हो गए, और यहाँ पे 3 से गुणा करें पूरे में, तो इतने हो गए। अब 2 अलग अलग बात हो रही है, इसमें 2 पाइप अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग पाइप होंगे तो इसमें दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 15 25, और 12 और 12 24। तो इसका मतलब है 25 के तो खरीदे हैं दोनों पाइप, और 24 को बेचे हैं, 24 के बेच दिए। अब इसमें निकालना है कितनी हानि या लाभ हुआ। तो इसमें बोला है 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे हुए, इसका मतलब है 12 रुपये के एक पाइप बेचा है। तो 12 मान कितने का होगा, 12 में बेचे हैं यहाँ पे, 12 रुपये में, तो 12 मान होगा 12 का। और निकालना किसका है, तो 25 के तो खरीदे हैं और 24 के बेचे हैं, तो इसमें 1 रुपये की हानि होगी, इसमें 1 अनुपात की हानि है, तो 1 अनुपात का मान निकालना। तो 1 अनुपात का निकालेंगे, 1 रुपये आ जाएगी, 1 रुपये की हानि हो जाएगी। तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% की हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। तो इसमें कितनी दी है, 20% की हानि पर, तो 20% लिखेंगे, 20% बराबर 1/5। तो जब टेलीविजन को बेच रहे हैं तो 20% की हानि होती है, तो जब हानि होगी तो मूल संख्या अगर 5 है तो ऊपर वाली घटा देंगे, 5 से कितनी रह जाएगी, 5 से रह जाएगी 4। जब हानि में बेच रहे हैं तो 5 में अगर पहले बेचते थे 5 में, तो अब बेच रहे हैं 4 में टेलीविजन को 20% हानि पर। इसका मतलब है 5 की अगर खरीदी है तो 4 की बेच रहे हैं, तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर। अब लाभ पर है तो 5 से कितने बेचेंगे, 1 का लाभ है, तो 5 से बेचेंगे 6 में, 5 से 6 में। अब 12,000 रुपये में बेचा गया प्रत्येक को, तो प्रत्येक को 12,000 में है, तो इसमें इसको समान बनाएंगे बेचने वाली कीमत को। तो कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से गुणा और इसमें करेंगे 2 से गुणा, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 12 और 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएंगे। तो इसमें अब 3 से गुणा करेंगे पूरे में, तो 5 15 और 4 12, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब 2 अलग अलग टेलीविजन है और एक रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें 2 अलग अलग कंडीशन है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 और ये हो जाएंगे 24। अब इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो 12,000 मान कितने का है, 12,000 मान है प्रत्येक को बेचने वाली कीमत है, तो यहाँ पे कितने बेच रहे हैं, 12 में, तो ये 12 का मान हो जाएगा। अब निकालना कितने का है, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, 25 की यहाँ पे खरीदी है और 24 की बेची है, तो कितने का यहाँ पे लॉस हो गया, 1 का, तो 1 का मान निकालेंगे, तो 12 से काटेंगे कितनी बार, 1,000 बचेंगे यहाँ पे, तो 1,000 मान आ जाएगा, 1,000 की हानि कैसे दिख रही है, यहाँ पे 25 की खरीदी है और 24 की बेची है, तो मतलब एक हानि हो रही है यहाँ पे, तो 1,000 आ जाएगा हानि का मान, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो जब 240 रुपये में बेच रहे हैं तो उस वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जैसे हम अगर खरीद के लाते हैं तो 100% पे खरीद के लाते हैं, 100%, और जब हानि बेचेंगे 10% हानि, तो जब 10% हानि में बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 90 की, 90% पे, 10% हानि पर। और यहाँ पे बोला 20% लाभ पर, 20% हमें लाभ पे निकालना है, तो मतलब 120 का मान निकालना है। अब 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 240 मान कितने का है, तो 240 मान है ये 10% हानि वाला है,
तो हानि पे कितनी है, हानि पे 90 है, तो ये 240 मान हो जाएगा 90 का। अब निकालना कितने का है, 20% लाभ कमाने के लिए। तो 100 की तो हमने खरीदी है, 20% लाभ कमाएंगे तो कितने के बेचेंगे, 120 पे, तो 120 पे बेचेंगे इसको। तो 120 का मान निकालना है, तो कितने बार जाएंगे ये, 3 से काटेंगे, 3 3 9 तो 7 1 3 24 और ये 3 चौक 12, 8 चौक 32, 320, तो 320 रुपये आ जाएंगे। तो जब 20% लाभ पे बेचेगा तो 320 रुपये में बेचेगा, तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। सेम क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा अलग है, तो इसको भी ऐसे करेंगे जैसे हमने 100% पे हम खरीद के लाते हैं। तो जब 20% लाभ पर बेचना चाहता था तो कितने बेचना चाहता था, 120 में, 120% में बेचेगा। जैसे 100 की खरीद के लाए 100% पे और 20% लाभ कमाना है तो 120 पे बेचेंगे, और इसमें 20% हानि पर बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है, 100 में तो खरीद के लाए तो 20% हानि पर बेची है, तो कितने की बेची होगी, 80 की, 80% पे बेच दी। अब इसमें बोला है 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 480 वैल्यू कितनी होगी 480, ये मान कितने का होगा, 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हानि वाला है तो 480 मान होगा 80 का, 80 का। अब निकालना क्या है, वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो आरंभ में कितने मूल्य पर बेचना चाहता था, 20% लाभ पे, तो 120 का मान निकालना पड़ेगा, 120, तो कितने बन जाएंगे ये, 8 8 45 8 6 48, 6 बार और 6 से गुणा कर देंगे, 5 6 72, 720 रुपये आ जाएंगे। जब 20% लाभ पर बेचेगा तो 720 में बेचना पड़ेगा। इसमें क्या दिया था, 480 रुपये में जब बेच रहा था तो 20% हानि पर बेच रहा था, तो 480 मान कितने का होगा, 80 का। अब निकालना क्या है, 20% लाभ पर कितने का बेचेगा, तो 100 की तो खरीद के लाया है, 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे कितने की हो जाएगी, 120 की, तो 120 का मान निकालेंगे 720 आ जाएंगे, तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, सेम है, जैसे 100% पे तो खरीद के लाए, और जब 5% हानि के बदले, तो 5% हानि के बदले मतलब 95 बेचेंगे, 95, 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 105 की। तो जब 5% हानि के बदले जब 95 की बेचेगा और 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे, तो 5% लाभ पर बेचे तो अब कितने अधिक हो रहे हैं, 5 रुपये, 5 रुपये अधिक होते हैं, तो 5 रुपये, तो 5 रुपये मान होगा कितने का, 5 रुपये मान हो जाएगा, यहाँ पे 95 और यहाँ पे है 105, तो ये 10 का मान हो जाएगा, 10% का। अब निकालने कौन से हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य कौन सा है, 100% का मान निकालना है, तो परसेंट से परसेंट कटी और 10 से 1 0, तो 5 से 10 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 50, तो 50 रुपये निकल के आ जाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं इसको, जब 5% हानि के बदले, तो जैसे 100 की खरीद के लाए हम, तो 5% हानि में बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 95 की, और जब 5% हानि के बदले अगर 5% लाभ पे बेचे तो 105 की बेचेगा, तो अब 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 5 रुपये वैल्यू कितने की होगी, 95 से 105 हो गए, तो 5 रुपये मान हो जाएगा 10 का, 10 का अंतर है दोनों में, तो 10 का मान होगा। अब हमें निकालना कौन सा है, निकालना है वस्तु का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कौन सा है, जितने की खरीद के लाया है, तो 100 का मान होगा 100% का,
तो अब इसको निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 50 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। और सेम क्वेश्चन है, जैसे 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो जैसे हम 100% पे तो खरीद के लाए, और जब 10% हानि पर बेची जाती है, यहाँ पे 10% हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे 90% पे, और 5% लाभ कमाने के लिए तो 105। अब क्वेश्चन में कैसे बोला है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो जब 10% हानि में बेच रहे हैं तब 72 में बेच रहे हैं, तो 72 मान कितने का होगा, जब 10% हानि में बेच रहे हैं तब बेच रहे हैं 72 में, तो 72 मान कितने का, 90 का, तो 90% का हो जाएगा। अब निकालना किसका है, निकालना है हमें 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 5% लाभ कमाने के लिए तो मतलब 105% का मान निकालना है, 105%। तो परसेंट से परसेंट कटी, अब ये कटेंगे कितने बार, 9 दाई 90, 9 8 72, 8 बार, और ये 8 से 5 में गुणा कर देंगे, 8 5 40, और ये 8, और ये नीचे 10 है तो 10 से कटेंगे ये 84, तो 84 रुपये आंसर आ जाएगा। द्वार से देख लेते इसको, 72 रुपये में जब बेच रहे हैं तो 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो जब 100 की खरीद के लाए और 10% हानि बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे 90 की। और हमें निकालनी है 5% लाभ पर, तो लाभ पर कैसे देखेंगे 105 की। तो 72 मान कितने का होगा, 72 मान है जब 10% हानि में बेच रहे हैं, तो 72 मान कितने का होगा 90 का, तो 90 का मान हो जाएगा। और हमें निकालना है 5% लाभ पर, तो लाभ पर कितनी होगी 105 की, तो 105 का मान निकालना है, तो इसको बस काट लेंगे और ये 84 रुपये आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 5% लाभ पर होंगे 84 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें क्या बोला है, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर, तो 400 रुपये में अगर पहले बेच रहे थे और अब 350 रुपये में बेचें तो 5% हानि बढ़ जाती है। तो पहले कितनी हो रही है उसमें कोई मतलब नहीं है, अब इसमें कितनी हो रही है 5% हानि बढ़ रही है, तो इसमें कितने इसमें कितने घट जा रहे हैं 50, और हानि कितनी हो रही है 5% अधिक, तो 5% अधिक हो रही है। तो 50 मान कितने का हो जाएगा, ये 50 घट रहे हैं ना, इसमें 400 पहले बेच रहे थे अब बेच रहे हैं 350 की, तो 50 मान हो जाएगा 5% का, 5% कम हो रही है, 5% हानि बढ़ रही है, तो 50 मान हो जाएगा 5% का। अब निकालना किसका है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होता है 100%, तो 100 का मान निकालना पड़ेगा। तो 5 से काटेंगे 10 बार और ये हो जाएंगे 1000, तो 1000 रुपये हो जाएगा उसका लागत मूल्य, तो ये आंसर हो जाएगा 1000।